गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में हमने 108 नंबर क्वेश्चन फिनिश कर लिया था। अभी हम 109 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 109 है। इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सर्फेसिस हुज इक्विलेटरल ट्रायंगल साइज इज 20 mm। यानी कि हमें जो ये साइज इरेगुलर सरफेस दिया हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो इसमें भी देखो, ये जो पोर्शन जो नहीं कट पोर्शन है ना, इसमें ये पोर्शन इंक्लूड नहीं है। अगर हम इस पोर्शन को डॉट डॉट करके ज्वाइंट कर देते हैं तो ये देखो पूरी शेप किस शेप में आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो मैं इसका एरिया A1 मान लेता हूं बेटा, A1। इसका एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होगा। इसकी लंबाई है 80 mm, चौड़ाई है 40 mm। तो 80 गुना में 40 कितना आ जाएगा, ये 3200 mm स्क्वायर। अब देखो ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये इसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी। ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वेरी गुड, √3/4 a स्क्वायर। इसमें इसकी साइड की वैल्यू कितनी रखी है बेटा, 20 mm। तो इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया मान लेता हूं बेटा मैं A2, ठीक है। अभी देखो √3/4, a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पे 20 है, यानी कि 20 गुणा में 20। अब देखो 4 पंजू 20, 20 पंजू 100। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 173.2 आ जाएगा mm स्क्वायर। अब हमें इस इरेगुलर का निकालना है, तो जो पूरा रेक्टेंगुलर शेप का आ गया इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि A1 माइनस A2। तो बताओ 3200 में से जब 173.2 एरिया माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, यानी कि 3026.8। जब A1 माइनस A2 यानी 3200 में से 173.2 घटाएंगे तो बेटा आएगा 3026.8 mm स्क्वायर। यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 109 के लिए C इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 110 पे। उसमें देखो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का जो साइज है 300 mm दिया हुआ है बेटा, 300। अब ये देखो इसके अंदर ये पूछा हुआ है जो शेडेड जो पोर्शन है इसका उसने हमसे एरिया पूछा हुआ है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पूरी जो शेप है ये स्क्वायर में जो शेप है पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर ये जो क्वाड्रेंट शेप में ये जो पोर्शन दिख रहा है ये इसका निकाल लेंगे। अब पूरे स्क्वायर में से इस क्वाड्रेंट का माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा ना अपने पास। तो अभी क्या करेंगे बेटा, इसका जो एरिया है इसको मैं मान लेता हूं A1, किसका, स्क्वायर का, ये पूरा। इसकी एक साइड दे रखी है बेटा 300, तो 300 गुणा में 300, भुजा गुणा भुजा होता है स्क्वायर का एरिया। तो A1 को अब निकाल लूंगा मैं 300 गुणा में 300, यानी कि 90,000 mm स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी इसमें ये निकालना, ये जो क्वाड्रेंट, ये देखो आपको ये जो शेप दिख रही होगी ये सर्कल का चौथाई हिस्सा है, यानी कि 1/4 ऑफ ए सर्कल। तो सर इसको मैं मान लेता हूं बेटा A2। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट यानी कि इसको 4 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है बेटा। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। आर की वैल्यू देखो बेटा कितनी दी हुई है, यहाँ पे 200 दी हुई है। तो 200 गुणा में 200 बटे में 4। अब देखो बेटा 2 दूनी 4, 2 एकम, तो एक तो इससे काट देंगे, ये 100 आ जाएगा, एक यहां काट देंगे 100। तो 3.14 को अगर पहले 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आ जाएगा, फिर 100 से करोगे तो 31,400 mm स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब देखो हमारे पास जो स्क्वायर का एरिया था वो तो आ गया था 90,000 mm स्क्वायर, और बीच में ये जो क्वाड्रेंट टाइप जो शेप थी यानी कि सर्कल का जो चौथाई हिस्सा था उसका क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो 31,400। अब हमें इस शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो A1 यानी कि स्क्वायर में से अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो बताओ 90,000 में से 31,400 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा, 58,600 mm स्क्वायर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 110 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि डी इसका सही जवाब है। अभी चलते हैं बेटा
अपना ये जो चैप्टर था एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस का, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। इसमें सेम वही पूछा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी कि ये जो पोर्शन शेडेड पोर्शन, ये वाला इधर, ये इधर। अब देखो ये जो बाहर की जो आउटर शेप है ए बी सी डी, ये कैसी शेप लग रही है हमें? रेक्टेंगुलर है। सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसको मैं मान लेता हूं A1 के बराबर। इसकी साइड कितनी दे रखी है बेटा? देखो ये 50 है, ये हमें सेमी सर्कल दिया हुआ है ना, सेमी सर्कल। तो देखो यहां से यहां रेडियस है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी रेडियस होगी और ये वाली भी रेडियस होगी, यानी कि ये इतनी 50 है, ये 50 होगी, तो 50 50 100, इसकी लंबाई 100 समझ में आ गई। और देखो चौड़ाई 50 दे ही रखी है, ये दे रखे ना 50, तो चौड़ाई तो इसकी 50 हो ही गई, लंबाई 100 समझ में आई, सेमी सर्कल है। तो 50 यहां से लेके यहां तक और 50 यहां से लेके यहां तक, तो लंबाई होगी इसकी 100, चौड़ाई होगी इसकी 50, तो यानी कि 5000 mm स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा ये जो बाहर का जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया। अब इसमें से ये जो सेमी सर्कल शेप दी हुई है, अगर हम इसका एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारा। अब बेटा हम इसमें निकालते हैं सेमी सर्कल का, इसको मैं मान लेता हूं A2। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का इसको 2 से भाग कर देंगे, तो पाई की वैल्यू बेटा 3.14 मान लो। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो इसमें? 50, तो 50 गुणा में 50 बटे में 2। सोल्व करके बताओ बेटा A2 की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 2, सोल्व करो बताओ। 3925 mm स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी हमें जो रिक्वायर्ड चाहिए शेडेड पोर्शन चाहिए, तो A1 में से A2 घटा देंगे, यानी कि जो ये बाहर वाला जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें से अगर इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का, यानी कि A1 माइनस A2, यानी कि 5000 में से 3925 घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1075 mm स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 111 का अपना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 का डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अभी बेटा अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अभी नेक्स्ट चैप्टर है अपना एलजेब्रा। एलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। अभी उसके कुछ क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 112। तो देखा बेटा इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो इसमें क्या है कि जिसका बेस सेम हो, यानी कि इसमें 14x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू को जोड़ देंगे, y की वैल्यू को जोड़ देंगे और z की वैल्यू को जोड़ देंगे। तो इसमें देखो x की वैल्यू कौन कौन सी है? 14x और 25x, तो 14x में 15x जोड़ देंगे, और देखो क्या दे रखा है, y की 2 है, 3y और 2y 25, ये 25। शाबाश, वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोग अलर्ट हो। अगला देखो 3y प्लस 2y, तो ये 3y ये 2y। ये बेटा मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब देखो 25 में 14 जोड़ दिए 39x, 3y में 2y जोड़ दिए 5y, और इन दोनों के बीच में सभी प्लस के हैं तो ये प्लस का आ जाएगा। तो देखो 39x प्लस 5y, 39x प्लस 5y, यानी कि क्वेश्चन नंबर 112 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 113 पे। 113 में देखो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताना है। तो देखो पहली वैल्यू क्या है, 5a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाई 8 a की पावर 5 b की पावर 3, यही है ना? देखो पीडीएफ में देखो यही है। अभी देखो मैंने बताया अगर ऐसा होता है पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 8 40, 40 आ गया। अभी देखो यहाँ पे a की पावर 2 दे रखा है बेटा, यहाँ पे a की पावर 5 दे रखा है। अगर दोनों का बेस सेम है तो उनकी पावर को ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है a, तो मैंने a लिख लिया, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 5। अगला देखो बेटा ये b लिख लिया मैंने, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3। सेम, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये देखो 40 आ गया, a रेज टू पावर 7,
b रेज टू पावर 4। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 113 का बी इज द राइट आंसर। ए ही बोला मैंने, गलत बी बोल दिया। ए, क्वेश्चन नंबर 113 का ए जवाब सही है, ठीक है बेटा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 114। ये देखो, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है बेटा। 3x प्लस 15 बटे 5x प्लस 25। अब ऐसी चीज आ जाए तो बेटा जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो आप। अब ये देखो ऊपर अंश दिया हुआ है, न्यूमरेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर में से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन निकाले, यानी कि x प्लस 5। नीचे इसमें से मैं 5 कॉमन ले रहा हूं बेटा, 5 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ 5 5 25 होता है, तो यहां मैंने 5 कॉमन ले लिया, इसमें लेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पे 25 में से 5 बच जाएगा। अब देखो ये x प्लस 5 नीचे कट जाएंगे, 3/5 बच गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 114 का बी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें दिया हुआ है 13 प्लस x इज इक्वल टू 20। अब बेटा हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर ही रहने देंगे, 13 यहाँ पे प्लस का है, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 20 माइनस 13 क्या बच जाएगा, 20 में से 13 गए तो 7। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 115 का बी जवाब सही है, यानी कि बी इज द। अभी करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 116। ये देखो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या पूछा हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें दिया हुआ है x मल्टीप्लाई बाई 120 ब्रैकेट में लिया हुआ है इज इक्वल टू 960। देखो बेटा अगर ब्रैकेट लगाया हुआ है ना तो इसका मतलब बीच में गुणा हो रखा है, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे अगर कोई चीज गुणा में है तो इक्वल टू पे उधर जाके किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 960 को 120 से भाग करोगे बेटा, देखो 0 से 0, 12 एकम 12, 12 8 है 96, तो इसका 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 116 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 116 का सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a की पावर m दिया हुआ है बेटा, गुणा में a की पावर n। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व किया था मल्टीप्लीकेशन का, वही क्वेश्चन है। अगर बेस सेम है तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी बेटा। तो इसमें देखो दोनों का बेस सेम है, a बेस ले लिया, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि m प्लस n। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, a। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है बेटा। अगर बेस सेम होता है तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 118। इसमें दिया हुआ है a रेज टू पावर m बटे a रेज टू पावर n। बेटा बेस सेम है, अगर दोनों को भाग किया हुआ हो यानी कि डिवाइड में दिया हुआ हो तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो उसका माइनस अपोजिट साइन हो जाएगा। चाहिए इसको ऐसे भी डायरेक्ट सोल्व कर लो, चाहिए इसको अपोजिट करके सोल्व कर लो। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a रेज टू पावर m है, ये नीचे अगर पावर प्लस में है तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, a रेज टू पावर माइनस n हो जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है, चाहे यहां पे ऐड कर लो, a रेज टू पावर m माइनस n ऐड करेंगे तो माइनस का निशान आ जाएगा, n हो जाएगा। या फिर आप ऐसे याद कर लो, अगर कोई दो टर्म डिवाइड हो रखी हैं, दोनों का बेस सेम है, तो नीचे वाले की जो पावर है उसका अपोजिट साइन होके वो उसमें ऐड हो जाएगी। आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर पहले इसको ऊपर लेके आओ, इसका निशान चेंज कर दो, फिर इसका बेस सेम है तो इनको ऐड कर दो। ठीक है बेटा, डायरेक्ट थोड़े दिन ऐसे करो प्रैक्टिस, फिर जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट सोल्व करने लग जाओ। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर m डिवाइड कर रखा है तो नीचे प्लस का माइनस है तो ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, तो a रेज टू पावर m माइनस n, यानी कि b इज द क्वेश्चन नंबर 118 का बी ऑप्शन सही है बेटा। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर 0, यानी कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर उसकी पावर 0 है, मैं वो नंबर x मान लेता हूं, अगर उसकी पावर 0 है, x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, माइनस में भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है इनफाइनाइट तक, तो उन सभी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होती है हमेशा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दे रखी है तो उसका आंसर
1 होगा, यानी कि इसका 119 नंबर क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए रेज टू पावर m। 1 अपॉन ए रेज टू पावर m दिया हुआ है बेटा। तो देखो मैंने पहले बताया था आप कैसे भी कर सकते हो, नीचे जो टर्म दे रखी है दोनों का बेस अलग अलग हो गया तो ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ दो आप। नीचे अगर इसकी पावर प्लस में है तो ऊपर आके बेटा किस में हो जाएगी, तो बेस सेम रहेगा, a ऊपर इसकी पावर माइनस में। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 120 का बी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 121। 121 में देखो क्या दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू a की पावर m दे रखी है बेटा, ब्रैकेट यहां पे इसकी पावर n दे रखी है। इसमें अगर बेस सेम है, उसकी दोनों पावर ब्रैकेट लगा के पावर के साथ में पावर मल्टीप्लाई कर रखी हो बेटा, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये a रेज टू पावर m है, ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर भी n दे रखी है। अगर ये बगल में a रेज टू पावर n अलग से होता तब तो ये ऐड होती, लेकिन इसकी कंबाइंड पावर दे रखी है तो a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा बेटा, यानी कि a रेज टू पावर mn। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन है 121 में, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 121 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अभी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 122, ये तो फार्मूला ही है, याद होगा तुम्हें डायरेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 122 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 123, ये भी सेम फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसका जो ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a ऑप्शन, यानी कि 123 का भी a ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 124 देखो, विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा, a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी देखो a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी वो क्या कर रहा है, इसमें से दूसरे वाला घटाना है, यानी इसमें से हमें ये घटाना है, घटाओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, प्लस 2ab यानी कि 4ab। अब देखो 4ab कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब है। अभी करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 125। ये देखो इसमें क्या दे रखा है, a मल्टीप्लाई बाई a2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 4। मैंने बताया अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड करो, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1, यानी कि a रेज टू पावर 10। देखो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125 का डी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 126। हमने पहले किया था a रेज टू पावर m, ब्रैकेट बंद, उसकी पावर n थी, तो हमने क्या किया था, दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया था। वही सेम है, a रेज टू पावर 5, इसकी पावर बेटा इसने 7 दे रखा है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a रेज टू पावर मल्टीप्लाई बाय 7, a रेज टू पावर 35, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 का ए जवाब सही है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 127। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाती है तो किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर। तो इसमें देखो 625, चाहे कोई भी नंबर हो बेटा, इसकी पावर 0 तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 का बी जवाब सही है। बेटा अभी हमने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, क्लास लंबी ना चले, इसके जो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।